स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएस टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर जो छात्रवृत्ति दिया जा रहा है सबको, उसका यूजर आईडी पासवर्ड जो है अब आने लगा है। अब यूजर आईडी पासवर्ड के सारे लॉगिन करके आप जो है किस तरह से अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये स्कॉलरशिप जो है ना 10th पास वाले को दिया जाता है, मतलब जो 10th पास कर गए हैं, चाहे वो 11th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th में पढ़ रहे हैं या फिर बीए बीएससी बीकॉम के किसी भी पार्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी पार्ट में है, या फिर आईटीआई में पढ़ रहे हैं या फिर कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर बीएड वगैरह कर रहे हैं, सबके लिए ये जो है ना पोर्टल है। अभी भी डेट है इसका अप्लाई का, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से मतलब इसको जो है जब यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है तो उसके सहारे लॉगिन करके अपने आवेदन को फाइनलाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अपने आवेदन को पूर्ण करने के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट सेक्शन में जाइएगा। अगर आपको मैसेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड आपको आ चुका है, तब जो है स्टूडेंट में सेकंड नंबर में जो ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन BC EBC स्टूडेंट, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अन्यथा जो है सबसे पहले आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं इस पे पोर्टल से भी। तो आप जो है स्क्रॉल करके नीचे लाइएगा और यहाँ पे वेरीफाई और एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर आधार नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, अपना आधार नंबर टाइप करके डेट ऑफ बर्थ टाइप करके कैप्चा फिल करके नीचे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस खुल करके आ जाएगा। आपको जो है इसका स्टेटस स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाना है और सबसे नीचे जो है आपको यूजर आईडी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यूजर आईडी डिटेल के नीचे यूजर आईडी आपको मिल जाता है। इस यूजर आईडी को आपको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं लिख लेना है। उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेट योर पासवर्ड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो पेज खुलेगा, सबसे ऊपर आपको जो यूजर आईडी वहाँ से दिखा था उसको टाइप करना है। उसके नीचे आपने अप्लाई करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था उसको टाइप कीजिएगा, फिर कैप्चा फिल करके और जो नीचे सेंड दिया हो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है ना उस पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ये कब आपको करना है? जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पर रिसीव नहीं हुआ है। आपको रिसीव हो गया है, उसके सारे लॉगिन करने के लिए वहीं स्टूडेंट सेक्शन में जाइएगा और सेकंड नंबर में रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन BC EBC स्टूडेंट जो दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आना है और नीचे सबसे लास्ट में आपको मिलता है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, सबसे नीचे वाला, इस पर जो है आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो पेज खुलेगा आपको ऊपर यूजर आईडी और नीचे जो पासवर्ड रिसीव हुआ है उसको टाइप करना है और जो कैप्चा दिख रहा है उसको टाइप करके फिर नीचे जो लॉगिन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल में सेव का ऑप्शन आता है तो आप जो है सेव कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको सामने यहाँ पर जो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है वो खुल करके आएगा जब आप पहली बार लॉगिन कीजिएगा तब। उसके बाद जो है नीचे आपको नेम लिखना है। यूजर आईडी तो यूजर नेम पहले से लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे आपको नेम लिख देना। आपने जिस नेम से रजिस्ट्रेशन किया है उसको टाइप कर दीजिएगा। नीचे आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा, उसके बगल में जो गेट OTP दिया रहेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपने जो नंबर यहाँ पे पहले से रजिस्टर किया था शुरू में उस पर OTP जाएगा। इस तरह का अगर पॉपअप खुलता है ना तो आप जो है इसको ओके कर दीजिएगा। आपने यहाँ पर जो है ना पोर्टल पे आपका नंबर भी पूरा दिख जाएगा, आपको एक बार मैच कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे लाना है और जो OTP आपके नंबर पर रिसीव हुआ है उसको टाइप करके और नीचे जो आपको ग्रीन कलर का वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा वहाँ पे मोबाइल नंबर उसके बगल में वेरीफाइड लिख देगा और ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कोई भी नया पासवर्ड बना लेना है और उसके नीचे जो है उसी को कंफर्म करना है। पासवर्ड के लिए हिंट रहेगा India@123 इस तरह का कोई बना लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है आपको जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे नीचे देख करके टाइप कीजिएगा और फिर जो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन नीचे मिलता है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन वाला पेज खुल करके आएगा। ऊपर आपको यूजर आईडी टाइप करना है और नीचे जो हाल ही में अभी आपने जो पासवर्ड चेंज किया है उसको टाइप कर दीजिएगा। उसके नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है उसको टाइप कर दीजिएगा और फिर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन होगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना आपका एप्लीकेशन 4 स्टेज में पूरा होगा। सबसे फर्स्ट में आपको जो है अपडेट पर्सनल डिटेल रहेगा, सेकंड में बैंक डिटेल, थर्ड में सर्टिफिकेट डिटेल और सबसे लास्ट में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप रहेगा जिसको क्रमवार पूरा करना है। सबसे पहले आपको जो अपडेट पर्सनल डिटेल दिया जाता है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे जो पेज खुल करके आएगा वहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल को जो है ना अपडेट करना है। सबसे फर्स्ट में स्टूडेंट का नेम लिया रहेगा, उसके बगल में आपको फादर्स नेम जो है ना पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा। यदि स्पेलिंग में इधर उधर रहता है तो उसको सुधार लीजिएगा। जेंडर ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बगल में मदर्स नेम आपको ऑप्शन रहता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कास्ट जो है यहाँ से आप जिस भी जाति से संबंधित है अपनी जाति को जो है ना सेलेक्ट कर लीजिएगा।
जाति के बाद जो है आपको सब कास्ट सेलेक्ट करना है। यदि आपकी उस जाति में कोई सब कास्ट होगा ना तो ऑप्शन में खुलेगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मतलब मैंने जो सेलेक्ट किया है उस जाति में कोई भी सब कास्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं खुल रहा है। फिर उसके बगल में आधार नंबर ऑटोमेटिक लिए हुए रहेगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगा। उसके बगल में आपको नेम एज पर आधार भी ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे दिव्यांग आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप जिनका अप्लाई कर रहे हैं वो विकलांग है तो यस रखिएगा, अन्यथा नो रखिएगा। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है नीचे से, मतलब जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनके फादर जो भी वर्क करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में फार्मर है तो फार्मर जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बगल नीचे जो है आपको रिलीजियन अपना धर्म सेलेक्ट करना है, तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यदि रिफ्रेश होता है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। उसके नीचे ऊपर मोबाइल नंबर आपका दिखेगा, यहाँ पे एड्रेस और कम्युनिकेशन डिटेल देने में। उसके नीचे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे भी सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं। उसके नीचे आपको ईमेल आईडी दिख रहा है पहले से आपका वाला, यदि कुछ गड़बड़ है तो आप उसको सुधार लीजिएगा, नहीं तो वैसे ही रहने दीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। उसके नीचे जो है आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी जिला से संबंधित है ना उस जिला को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बगल में आप ब्लॉक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके नीचे आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, तो विलेज, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पुलिस स्टेशन, इस तरह का कॉमा दे के जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह लिख लीजिएगा। और उसके बगल में जो है ना, उसका बगल में जब जैसे अपना फुल एड्रेस टाइप कर दीजिएगा उसके बगल में आप जो है अपना पिन कोड टाइप कर दीजिएगा। इसमें आपसे दो तरह का एड्रेस मांगा जाता है, एक वर्तमान पता और अस्थायी पता। यदि आपका दोनों एक ही है तो सेम है जवाब दिया, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अलग अलग है ना तो अलग अलग लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे जो है आपको जो अपडेट का ऑप्शन मिलता है ग्रीन वाला, इस पर जो है आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। फिर ओके का पॉपअप खुलता है ना, तो आप जो है ओके कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट नंबर काम हो गया। बैंक जो डिटेल दिया हुआ है उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा देर आपको वेट करना है। यहाँ पर जो है अपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो एफसी कोड और बैंक का नेम, जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था ना वो दिखेगा। तो ये बैंक अकाउंट का इसमें कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना ये आधार कार्ड के माध्यम से पैसा आ रहा है। आपने जो आधार नंबर इसमें फिल किया रहेगा ना, उस आधार नंबर के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा वो डीबीटी के माध्यम से उसी में पैसा चले जाएंगे। इसलिए जो बैंक डिटेल वाला इस पोर्टल पे कोई मतलब नहीं है, आपको ना ही इसमें फिल करना है ना ही कोई अपडेट करना है। इस कारण से यहाँ पर नीचे जो है ना अपडेट का कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, गो टू होम है, तो इसको जो है आप ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा। आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन था बैंक डिटेल, उसका तो कोई काम ही नहीं था। फिर थर्ड नंबर जो आपको सर्टिफिकेट डिटेल दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यदि इस तरह का आपके लैपटॉप पे फिर मोबाइल में आता है तो आप चाहें तो इसको सेव या अनसेव जैसे चाहें अपने हिसाब से आप कोई भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल के बगल में सर्टिफिकेट डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल करके आएगा। ये जो पेज है ना, आपने जो जातीय आवासीय आय जब अप्लाई करते वक्त शुरू में अपलोड किया था तो वही पेज है, वहीं अपलोड करना था। पहले जो था ना इस पेज पे आकर के अपलोड होता था, लेकिन पहले शुरू में ही अपलोड ले लिया गया है। तो ये सारे डिटेल जो है ना ये वेरीफाई यदि हो गए होंगे स्टेटस में, तब जो है इस पेज पर आपको कुछ करना नहीं। लेकिन यदि स्टेटस चेक करते वक्त कोई रिजेक्ट है ना, तो जो रिजेक्ट है उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। और अपडेट जो यहाँ पे अपडेट कास्ट डॉक्यूमेंट, अपलोड रेसिडेंटल डॉक्यूमेंट, अपलोड इनकम डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन रहता है, जो रिजेक्ट हुआ रहेगा ना उसको जो है अपलोड करके फिर से अपडेट कर दीजिए। मेरे केस में थर्ड नंबर ऑप्शन वाला जो सर्टिफिकेट डिटेल था ना, इसका कोई काम ही नहीं है। सबसे लास्ट में उसके बाद जो है नीचे 4 नंबर में एक काम है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इसको आपको करना है। इसको करने से पहले आप जो है इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाइएगा और अपना जो है ना पहले इमेज अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अप्लाई होगा। तो इमेज अपलोड करने के लिए जो अपलोड इमेज दिया जाता है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पेज खुलेगा ना उसमें ब्राउज पे क्लिक करके आप जो है अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में जहाँ भी फोटो रखे हुए है उसको सेलेक्ट करके और जो नीचे सेव फोटो दिया जाता है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जो फोटो है ना वो इस पोर्टल पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका फोटो जो है ना जब अपलोड होगा तो दिख जाएगा। फिर आपको होम पेज जाने के लिए गो टू होम दिया हुआ है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फोटो अपलोड होने के बाद जो है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप जो दिया जाता है ना 4 नंबर में, सबसे लास्ट वाला यही प्रोसेस है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपके सामने अप्लाई का जो फॉर्म है वो खुल करके आएगा। यदि आप मान लीजिए जिस कोर्स में आप मतलब अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स में यदि आप पहली बार उस कोर्स के लिए पेमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए कोई बीए कर रहा है तो वो फर्स्ट पार्ट में है बीए के तो वो फ्रेश चुनेगा। यदि बीए के सेकेंड पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट का जो राशि है वो ले चुका है, तब जो है रिन्यूअल चुनेगा। इस तरह का स्टेटस में आपको एक्टिव रहना। ये जो छात्रवृत्ति है ना 2022 से सेशन 2023 का है, तो जो बच्चे इस साल जो है इंटर पास कर लिए हैं वो जो है बीए में एडमिशन नहीं कराए हैं ना, यदि वो अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास 2022 का आया है, तो वे क्या करेंगे, वे जो है ना डीएक्टिव चुन लेंगे। क्योंकि उन्होंने जो है अभी तो बीए में एडमिशन नहीं कराया है, बीए में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन ही ना कर रहे हैं, और इसलिए वो जो है डीएक्टिव चुन लेंगे। क्योंकि वो डीएक्टिव है लेकिन पिछले साल अध्ययन कर रहे थे, उसका पैसा जो है अभी ले रहे हैं, इसलिए वो डीएक्टिव चुनेंगे। लेकिन इनके केस में एक्टिव है, वो अध्ययन कर रहे हैं ना तो उसका एक्टिव चुनेंगे। एक्टिवेट या डीएक्टिवेट चुनने के बाद
नीचे आपको एकेडमिक ईयर में जो है सेलेक्ट कर लेना है 2022 से 23। उसके नीचे इंस्टीट्यूशन का स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट के नाम को जो है ना उसके नीचे वाले ऑप्शन से जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बगल में आपका जो इंस्टीट्यूशन मतलब आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, आपका जहाँ भी कॉलेज है वो जिस ब्लॉक में पड़ता है उस ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ब्लॉक लिखा हुआ है उसमें आपको नहीं सेलेक्ट करना है अपना वाला, आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ पड़ता है जिस ब्लॉक में वहाँ पर जो है ना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जो है इंस्टीट्यूशन के ब्लॉक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे जो है आपको इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब सेलेक्ट कीजिएगा ना ब्लॉक तो पूरा इंस्टीट्यूशन खुल जाएगा। आप चाहें तो स्पेलिंग से टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे पेज रिलोड होता है ना, तो आपको कुछ करना नहीं है, वेट करना है। और फिर उसके बगल में जो है यहाँ पे कोर्स नेम जो है सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे कोर्स नेम जितने भी आपने जो कॉलेज चुना है उसमें जितने भी कोर्स होगा ना सबका यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। मेरे वाले में केवल एक ही शो कर रहा है, हमको इसी के लिए अप्लाई करना है, तो उसको जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा। आपके बहुत सारा खुलेगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना इसी तरह से इंस्टीट्यूशन भी अप्लाई किया हुआ है अपने मतलब आईडी को अप्रूव होने के लिए। तो वे लोग जो डिटेल यहाँ पे भरे हुए हैं वो सारे डिटेल आपको दिखते हैं कि गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कॉलेज को कितना मतलब कोर्स फी अलाउड किया गया है, कॉलेज का कंपलसरी फी कितना है, वो सारे डिटेल है, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको कोर्स सेशन यहाँ पे डालना होगा। कोर्स सेशन मान लीजिए कोई बीए कर रहा है तो 2021 से 2024 तक करेगा तो 2021-2024 लिखेगा। अगर मान लीजिए कोई इंटर कर रहा है तो 2022 से 24 कर रहा है तो 2022 से 2024 लिखेगा। इस तरह का जो कोर्स का सेशन है उसको जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बगल में जो है ना आपने उस कोर्स में जिस दिन एडमिशन लिया है उस एडमिशन के डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडमिशन का जो डेट है ना, जब आप एडमिशन लिए थे जो आपको रसीद मिला होगा उस पर आपको लिखा होगा, या फिर कॉलेज से आप बोनाफाइड बनवाए होंगे ना उसमें एक ऑप्शन रहता है डेट ऑफ एडमिशन का कि आपने कब इसमें एडमिशन लिया था। उसको जो है आपको नीचे वाला जो कैलेंडर दिया है ना उससे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको स्टूडेंट का एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी भी कोर्स में सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं ना तो यदि बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया आपको तो उसी को टाइप कर दीजिएगा। अन्यथा जो कॉलेज आपको बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है उस पर एक रेफरेंस नंबर लिखा हुआ आपको मिलता है, उस रेफरेंस नंबर को जो है ना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर प्रयोग कर लीजिएगा यदि आप फर्स्ट ईयर में है तो। और नहीं तो सेकंड ईयर में रहिएगा तो फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है ना बोर्ड की तरफ से, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप कर दीजिएगा। तो मेरे केस में मेरा जो अभी फर्स्ट ईयर है उसमें मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला हुआ है, तो मेरा कॉलेज जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना बना करके दिया है उसी को जो है स्टूडेंट एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में मैं देख करके उसको टाइप कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कुछ लिमिट कैरेक्टर दिए गए हैं। आपका यदि रजिस्ट्रेशन नंबर जितना जो है ना उतना यदि उसमें अट जा रहा है तो उसको लिख दीजिएगा, अन्यथा जो है जितना नहीं अट रहा है उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। जैसे मेरे केस में आप देख पा रहे हैं मेरा जो इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया है, सबसे शुरू में इंस्टीट्यूशन का नाम है, फिर उसके बगल में जाति कैटेगरी दिया गया है, फिर ऑलिक में 2023 लिखा गया है ईयर, और फिर उसके बगल में ऑलिक दे करके यहाँ पर जो है ना मेरे मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। जबकि इसमें पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट का 321 है, वो तो अट नहीं रहा है, तो लास्ट वाला जो 321 है रजिस्ट्रेशन नंबर उसको जो है हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और उसके बगल में जो इनरोलमेंट या फिर रोल नंबर जो दिया हुआ है वो जो 321 है ना इसको हम इनरोलमेंट या रोल नंबर में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए कि जितना कैरेक्टर इसमें अलाउ किया गया है उसमें अट जाता है तब उसके बगल में आपको अपना रोल नंबर टाइप कर देना है। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर ना अटता है ना उस केस में उसके नीचे जो है सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर जो है आप जिस भी ईयर में पढ़ा ना फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, उसको जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है बगल में डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर जो आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब आप फर्स्ट ईयर में यदि आप मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में यदि आप पढ़ रहे हैं ना तो जिस डेट को आप उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिए होंगे उसी डेट को जो है ना यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यदि आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे होंगे तो सेकंड ईयर में जिस दिन आप एडमिशन लिए होंगे, सेकंड ईयर में सेशन जो होता है ना जिस सेशन में आप सेकंड ईयर में चले गए होंगे उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि फर्स्ट ईयर में है तो आपका एडमिशन का डेट और फर्स्ट सेशन का डेट जो होगा ना दोनों एक ही होगा, सेकंड ईयर में ना तब अलग अलग होगा। उसके नीचे जो है क्लास सेक्शन आप खाली भी छोड़ सकते हैं, यदि ABC है ना तो उस तरह का आप टाइप कर दीजिएगा। मोड ऑफ स्टडी में आप रेगुलर रखिएगा। उसके नीचे फी पेड बाई स्टूडेंट, मतलब आपने उस इंस्टीट्यूशन को उस कॉलेज को जितना पेमेंट कर दिया है उसको जो है आप जो है उसमें टाइप कर दीजिएगा। और उसके बगल में जो फी यहाँ पे फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करके लिखा हुआ है उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैंडेटरी नहीं है तो उसमें आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद स्टे इन मतलब इंस्टीट्यूशन हॉस्टल में यदि आप रहते हैं तो यस सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप नो पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उसके बगल में यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था आपने क्वालिफाई कर लिया है तो उसको जो है आप यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे हाउस होल्ड कैटेगरी में जो है ना आप जो है यहाँ पे पुअरेस्ट रखिएगा
और पुअरेस्ट को जो है ना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर्स को नहीं सेलेक्ट रखिएगा, पुअरेस्ट ही रखिएगा। उसके बाद जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाइएगा, आपको प्रीवियस पासिंग कोर्सेज का आपको डिटेल देना है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो उससे पहले आप किस कोर्स में अध्ययन कर रहे थे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोर्स का कुछ ग्रुप बांट दिया गया है, आपको यहाँ से ग्रुप जो है यहाँ पे पढ़ लेना है। जैसे ग्रुप ए में डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आपने M.Com, MSc या फिर MA कर लिया है, मास्टर डिग्री ले लिया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखिएगा, उसको ग्रुप ए में रखा गया है। या फिर अदर कोई प्रोफेशनल कोर्स है इस तरह का, यहाँ पे जैसे में DLED या फिर B.Ed, तो उसको जो है आप ग्रुप बी में रखिएगा। उससे पहले यदि आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन यदि मान लीजिए किया है तो आप ग्रुप सी रखिएगा। 11th-12th आप पास किए हैं तो आप जो है ग्रुप डी रखिएगा। यदि केवल 10th पास किए हैं, इंटर की छात्रवृत्ति का अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो आपको ऑप्शन दिया जाता है ग्रुप, वो वाला उसको आप सेलेक्ट रखिएगा। उसके बगल में जैसे मेरे केस में मैंने ग्रेजुएशन पास करके उसके बाद जो है ये B.Ed कोर्स में एडमिशन लिया था, तो यहाँ पे C नंबर ग्रुप रखूँगा। उसके बगल में जो है यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है, तो आप मतलब ग्रेजुएशन पास किए थे तो किस मतलब यहाँ से कोर्स से सेलेक्ट किए थे, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, ग्रेजुएशन इन साइंस, कॉमर्स, जिस तरह का यहाँ पे ऑप्शन है आपका जो भी कोर्स होगा ना उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में ग्रेजुएशन इन कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बगल में नीचे जो है बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से उस कोर्स को कंप्लीट किए हैं उस यूनिवर्सिटी का जो है आपको नाम लिख देना है। और उसके बगल में यहाँ पे फ्रॉम ईयर और टू ईयर लिखा गया है, मतलब आपने जो कोर्स किया है ग्रेजुएशन का वो किस ईयर से किस ईयर तक आपका सेशन था उसको टाइप कर देना है। जैसे 2018 से 21 इस तरह का ना होता है, तो उसको जो है आप टाइप कर दीजिएगा। फ्रॉम ईयर में आप जो आपका जो कोर्स जब प्रारंभ हुआ ना उस डेट को टाइप कीजिएगा, और जो टू मतलब यहाँ पे ईयर दिया हुआ है लास्ट वाला, वहाँ पे आपका जो कोर्स जिस ईयर में कंप्लीट हो रहा था ना उसको जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे पूछ रहा है कि क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हुआ तभी तो आप अगले क्लास में एडमिशन ले पाए हैं। उसके बगल में आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है उसका कितना परसेंटेज रहा है, उस परसेंटेज को आप टाइप कर दीजिएगा। यदि पॉइंट में रहता है ना तो पॉइंट वाले नहीं लिखिएगा, केवल मेन जो परसेंटेज है ना उसी को आप टाइप कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है आपके नीचे कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिए जाते हैं, इन सारे डिक्लेरेशन को चेकबॉक्स कर दीजिएगा। और सारे डिक्लेरेशन को चेक करने के बाद जो है ना नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि प्रत्येक चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद ये पेज रीलोड होता है ना, तो इसको ऐसे ही होते जाइएगा, इसी तरह कर करके तीनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और तब जो है नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट द्वारा अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिया जाता है। इसमें जितने भी अंडरटेकिंग दिए गए ना सबको जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबको जो है पारा पारी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके नीचे जो है आपको स्क्रॉल करके नीचे लाना है और यहाँ पर जनरेट OTP फॉर मोबाइल दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ओके पे पॉपअप पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपके नंबर पे OTP रिसीव होगा उस OTP को देख करके टाइप कीजिएगा। उसके नीचे ग्रीन से मोबाइल OTP टू वेरीफाई लिखा गया ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मोबाइल OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर ईमेल यहाँ पर जो गेट OTP फॉर ईमेल दिया गया था ना उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपके ईमेल पर OTP आएगा, उस ईमेल वाले OTP को देख करके टाइप कीजिएगा और ईमेल OTP वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा देर तक वेट करना है, आपका जो ईमेल है ना वो वेरीफाई हो जाएगा, तो ईमेल ID वेरीफाइड लिख देगा। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ जो रेड नीचे लिखा हुआ मिलता है नेक्स्ट, इस पर जो है आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर इस फॉर्म का सबसे लास्ट वाला प्रोसीजर खुल करके आता है। इसमें जो है ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें 10th का डॉक्यूमेंट है और फिर लास्ट ईयर जो है आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, मतलब आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उससे पहले आपने प्रीवियस जो कोर्स किया है उसका जो है यहाँ पे मार्कशीट का PDF अपलोड करना है और आपने जो कॉलेज से बोनाफाइड बनाया है उन सब का PDF अपलोड करना है। नीचे जो है PDF के संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि आपका जो PDF है वो 400 KB के अंदर जो है आपको बना लेना है सारे डॉक्यूमेंट का, और PDF जो है ना इसको अलग अलग बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, PDF कैसे बनाते हैं, मोबाइल से फोटो खींच करके कैसे हम PDF बना लेते हैं, इसका जो वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है। हालांकि मैंने दूसरा काम के लिए PDF बनाना सिखाया हुआ है, तो हालांकि उसको देख करके आप सीख लीजिएगा और उसी तरह से जो PDF है ना उसको बना करके साइज जो है कम कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 10th का जो है मार्कशीट अपलोड करने के लिए जो 10th दिया गया है और 10th के बगल में जो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिया जाता है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपने गैलरी या फिर फाइल मैनेजर में जहाँ भी उसके PDF को रखे हुए रहेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बगल में जो आपका 10th का मार्कशीट का जो नंबर है ना उसको आपको टाइप करना है। 10th का मार्कशीट का नंबर फोटो के ऊपर लिखा हुआ मिलता है, जो सीरियल नंबर होता है ना उसको जो है आप टाइप कर दीजिएगा, तो वो 10th का मार्कशीट का नंबर होता है। फिर उसके बगल में डेट सेलेक्ट करना है। आपका जो 10th का रिजल्ट जिस डेट को आया है ना उसी डेट को जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसी डेट को जनरेट हुआ है। फिर उसके नीचे आपने जो भी लास्ट कोर्स किया हुआ है उसका यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका ग्रेजुएशन का 3rd पार्ट का जो मार्कशीट है ना मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ और मेरा जो मार्कशीट का जितना नंबर है उसको मैं टाइप कर दे रहा हूँ। मार्कशीट का नंबर लिखा हुआ रहता है, तो आप जो है वहाँ से देख करके टाइप कर दीजिएगा। और फिर यदि आप 10th या फिर 12th का अपलोड कीजिएगा ना तो उसके इसमें फोटो के आसपास लिखा रहता है सीरियल नंबर, और आपका रिजल्ट जो है जिस डेट को प्रकाशन हुआ है उस डेट को जो है इसके कैलेंडर से आप जो है चुन लीजिएगा। उसके नीचे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आपको जो कॉलेज से या फिर स्कूल से जहाँ से भी आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिया है उसको भी PDF में बना लीजिएगा और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप कॉलेज से लिए होंगे ना
तो उसका एक रेफरेंस नंबर करके होगा, उसका वही बोनाफाइड का सीरियल नंबर है, उसको जो है देख करके आप टाइप कर दीजिएगा। और उसके बगल में जो कैलेंडर दिया गया है ना, आपने जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसको जिस डेट में कटवाया है, जिस डेट को यहाँ पे लिखा गया है आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर, उस डेट को आपको वहाँ से टाइप कर देना है। उसके नीचे जो है आपको फिर रिसिप्ट जो है उसको अपलोड करना है। तो आपको ये भी जो है ना, जब बोनाफाइड बनवाया होगा ना, उस समय आपको 2 पेज मिला होगा, एक इस तरह का, जो इस तरह का देख रहा है ना फिर रिसिप्ट वाला, इस तरह का भी मिला होगा, तो उसको भी देख करके टाइप कर दीजिएगा। और उसका भी जो रेफरेंस नंबर है उसको टाइप कर दीजिएगा, और भी जिस डेट में कटा हुआ है उस डेट को देख करके, उस पर से देख करके आप टाइप कर दीजिएगा। यदि आपको फिर रिसिप्ट नहीं मिला है तो आप एक बार कॉलेज से बात कर लीजिए कि आपको जो है ना फिर रिसिप्ट प्रोवाइड कर दे। यदि फिर रिसिप्ट नहीं देते हैं तो आप इसमें भी जो है ना बोनाफाइड को ही अपलोड कर दीजिएगा। और फिर उसके नीचे सबसे नीचे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया जाता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपका फाइनल सबमिट होगा, यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ना वो फाइनल सबमिट हो गया है। फिर उसके बाद जो है आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका आवेदन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो रिसिप्ट प्रिंट करने के ब्लू कलर में स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाना है, और नीचे लाने के बाद जो है आपको 3rd नंबर में एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट का, इस पर जो है ना आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको थोड़ा देर तक वेट करना है। और यदि मान लीजिए आपका मतलब यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक रहता है, तो जो आपके मोबाइल में पेज खुलेगा ना उस पर जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। मेरे लैपटॉप में है ना, तो मैं जो है इस पॉपअप को अलाउ कर दे रहा हूँ। पॉपअप का मतलब होता है कि इस पेज के ऊपर भी एक पेज खुल जा रहा है, तो उसको आप अलाउ कीजिएगा ना तब खुलेगा। तो ये जो है आपके सामने रिसिप्ट हो जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए जो प्रिंट का ऑप्शन दिया जाता है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप मोबाइल से करें या फिर किसी चीज़ से करें ना, तो उसको आप जैसे भी सेव करते हो आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि लैपटॉप से करें ना, तो इसको लैंडस्केप मोड में जो है सेव कर दीजिएगा। तो ये जो 2 पेज में जो ना अच्छा तरीके से सज जाता है। और उसके बाद जो है मतलब आप अपने मेथड से जैसे भी इसको सेव करते हैं ना, उस तरह से जो है आप सेव कर दीजिएगा। ये जो था आपका रिसिप्ट सेव हो गया। उसके बगल में जो है डाउनलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आप चाहें तो अपना डॉक्यूमेंट है ना उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपके काम का नहीं है। जब इंस्टीट्यूशन वाले वेरीफाई करेंगे या फिर आगे का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, तो वो लोग आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देखेंगे कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया या फिर नहीं किया है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको हम कैसे देखते हैं, यदि कोई इसमें फॉल्ट हो जाता है तो इसको हम कैसे सुधारते हैं, इसके लिए मैं जो है अलग से विस्तृत वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को निश्चित रूप से जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल में जो बगल में जो बेल का आइकन आएगा, इसको दबा करके जरूर ऑल कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इससे संबंध में आपको सूचना मिल जाए। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इस जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा ना, तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, उन सब का PDF बना लीजिएगा। तब जो है इस डॉक्यूमेंट को मतलब ये जो फॉर्म है ना, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। अन्यथा इस बीच में आप कहीं भी लॉग आउट हो जाते हैं, तो अभी जो ये सर्वर है इतना ज़्यादा एरर है कि यदि आप मान लीजिए कि सारे फॉर्म को भर दिए, सबसे अंत वाले स्टेज पे चले गए, और उस समय भी यदि आपका ज़्यादा उसमें टाइम ले लेते हैं, लॉग आउट हो जाता है, तो फिर से आपको वही वाला प्रोसेस पूरा चालू करना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी प्रक्रिया भी है तत्काल में, पता ना ये सॉल्व होगा या फिर पूरा जो सेशन है इसी तरह का ये अप्लाई होगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। पहले इस वीडियो को इत्मीनान से देखिए, सीखिए, सबका PDF रेडी कर लीजिए। उसके बाद जो है अप्लाई कीजिए कि आपको जो है एक ही फॉर्म को 2 बार 3 बार भरने की जरूरत नहीं पड़े। धन्यवाद।